बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी और आप देख रहे हैं MHS स्पीक्स। आज मेरा मौजूद कोई सियासी नहीं है बल्कि एक सोशल टॉपिक पे बात करना चाहता हूं आपसे। और वो टॉपिक है पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान के ड्रामे। वो ड्रामे हमारे इस तहजीब को, हमारी पूरी सकाफत को किस तरह चैलेंज कर रहे हैं, ये आज का टॉपिक है मेरा। उस क्या इन ड्रामों में जो कुछ दिखाया जा रहा है वही हमारी तहजीब है, वही हमारी सकाफत है, और क्या वाक़ईतन जो कुछ ड्रामे में दिखाया जा रहा है ऐसे ही हमारे मुल्क में होता है, इतनी ही बड़ी तादाद में होता है, ये आज का मौजूद है। और इस मौजूद पे हो सकता है इस पे जो ड्रामे के शौकीन लोग हैं उनको शायद चोट भी लगे, वो इसके खिलाफ भी बात करें, तो आप खिलाफ भी कीजिएगा, आप तनकीद का जवाब भी दीजिएगा, और जो लोग हिमायत करते हैं वो भी बताइएगा। आजकल जियो टेलीविज़न पे एक ड्रामा जा रहा है, केस नंबर 9। और इसी तरह एक और चैनल पे, मैंने नाम भूल गया हूँ चैनल का, जिसपे एक और ड्रामा है, उसका नाम भी मुझे याद नहीं आ रहा, मैं उसका क्लिप आप देख लीजिएगा, दिखाऊंगा अभी। इन दोनों ड्रामों में ख़वातीन के साथ जाती और इसको मौजूद बहस बनाए गए। केस नंबर 9 में एक खातून है, उनके साथ जो अदाकारा हैं उनके साथ जाती है केस है, और फिर वो केस अदालत में जाता है और अदालत में केस चल रही, बहस चल रही है, और बहस के दौरान बहुत अजीब अजीब सवालात किए जा रहे हैं। इसी तरह जो दूसरा ड्रामा है, उस ड्रामे में एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर दिखाया जा रहा है, जिसमें एक शख्स है, जो अदाकार है, वो अपनी बीवी बच्चों के होते हुए दूसरी औरत के साथ निकाह कर लेता है, उसके बाद छुप के निकाह होता है, उसके बाद उसके बच्चे की पैदाइश होती है। मेरा सवाल ये है कि क्या हमारे माशरे में यही मौजूद रह गए? हमारे यहाँ सोसाइटी में और मसाइल ख़त्म हो चुके हैं? हमारी सोसाइटी में क्या इन्हीं मौजूद के बताने की ज़रूरत है? इस्लाम का एक उसूल ये है कि बुराई को दिखाया नहीं जाता, बुराई को बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं किया जाता, बल्कि उसको दबा दिया जाता है, ताकि जो बुराई करने वाले हैं उसके बारे में दूसरों को तरगीब ना मिले, और या तो फिर जो गलत काम करता है उसकी सज़ा इतनी सख्त दी जाती है कि दूसरा उसकी हिम्मत ही ना करे गलत काम करने की। लेकिन जब हमारे ड्रामे दिखाए जाते हैं तो उसको इतना ललचा के और ऐसा दिखाया जा रहा होता है, यानी कि जुर्म करने वाला ये सोचने लगता है कि यार जुर्म मैं भी क्यों ना कर लूँ, चलो मतलब इस तरह से बाद ही होगा ना, जो कुछ भी होगा, इतना अर्सा तो मैं सुकून से गुजार लूँगा, सारे मज़े कर लूँगा। लिहाजा उसको ड्रामे के ज़रिए ये मोटिवेट किया जा रहा है, उसको मोटिवेशन दी जा रही है कि आओ तुम ये काम करो, और तुम्हारे लिए ये रास्ते हैं बचने के, और आखिर में तुम पकड़े जाओगे तब भी बनोगे, रास्ता निकल ही आएगा। क्या यही हमारा मौजूद रह गया है? क्यों हम अपने मीडिया के ज़रिए अपने माशरे को सुधारने के बजाय माशरे को और गंदगी की तरफ लेके जा रहे हैं? आपको और मुझे याद है, आप मेरी उम्र के जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो देख रहे होंगे, या मुझसे बड़े होंगे या मुझसे थोड़े से छोटे होंगे, 90s के ड्रामे हम कराची में, हम पाकिस्तान में देखा करते थे PTV पर, और 80s के ड्रामे भी आप लोगों ने देखे होंगे, आपने देखे हैं। जब उन ड्रामों के ज़रिए घरों में तहजीब, सकाफत, इसको उजागर किया जाता था, उन ड्रामों के ज़रिए बड़े छोटे की तमीज़ सिखाई जाती थी, ड्रामों के ज़रिए शर्म और हया सिखाई जाती थी। ऐसे ऐसे ड्रामे जिसमें बानो कुर्सिया के ड्रामे मौजूद हैं, अनवर मकसूद साहब के ड्रामे मौजूद हैं, और अमजद इस्लाम अमजद के ड्रामे, उन ड्रामों में स्टोरी होती थी। स्टोरी में एक फ़ासला होता था मर्द और ख़ातून के दरमियान, और वो फ़ासला ये बताता था कि आपकी माशरा, आपकी सकाफत, आपकी तहजीब ये है। उस फासले में, उस गुफ्तगू में अगर ये भी दिखाया जा रहा है कि दो मर्द औरत बात कर रहे हैं और उनके अंदर लव स्टोरी मूवी है, तब भी वो जो डायलॉग होते हैं, वो डायलॉग में तहजीब के डायलॉग्स होते थे, उसमें बताया जाता था कि ये हुदूद है आपकी, इस हुदूद के अंदर रहते हुए आपको बात करनी है, ताकि आपके माशरे में, आपकी सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट पड़ता है जो मीडिया दिखाता है। आज जो कुछ मीडिया में दिखाया जा रहा है, चाहे ये 2 ड्रामे हों, चाहे और कोई ड्रामे आप उठा के देख लें, 90% ड्रामे वो होते हैं जिनका मौजूद बहस ये होता है कि लड़का लड़की के दरमियान ताल्लुक कैसा है, या उनमें कोई मोहब्बत की कहानी चल रही है, कोई लव मैरिज चल रही है। 90% यही होता है। क्या यही टॉपिक रह गया है? क्या हमारे माशरे में, हमारे ख़ानदान में और मसाइल नहीं हैं? सास बहू की लड़ाइयाँ आप दिखा रहे होते हैं, नंद भावज की लड़ाइयाँ दिखा रहे होते हैं, और उसके नतीजे ये होते हैं कि वो सोसाइटी में इम्पैक्ट करता है, और सोसाइटी में ना सिर्फ उससे मसाइल पैदा होते हैं, घर टूटते हैं, एक दूसरे से नफरतें पैदा होती हैं, घरों में साजिशें शुरू हो जाती हैं, हो गई हैं बल्कि होती हैं, बल्कि बहुत सारे और दीगर मसाइल भी खड़े हो जाते हैं। आपकी सोसाइटी में जो बाहर ख़वातीन के साथ जो होता है, जो बच्चों के साथ हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा किरदार इस मीडिया का। जो कुछ आप दिखाते हैं उसके असरात उधर होते हैं, और फिर हर देखने वाला शख्स एक जैसा जहन नहीं लगता है। लिहाजा कोई है इदारा, कोई पैमरा, कोई और इदारा जो इनको चेक करे कि इन ड्रामों के ज़रिए ये ड्रामे कौन लिख रहा है, इनका मकसद क्या है, ये क्या कर रहे हैं। मुझे याद है CB गदर साहबा का इंटरव्यू किया मैंने, जो बहुत अच्छी राइटर है, बहुत बड़ी राइटर है, उनका मैंने इंटरव्यू किया था। तो उन्होंने एक बात कही कि जब वो जब कोई ड्रामा लिखती हैं
और वो ड्रामा भेजती थी, तो वो ड्रामा वह जाता किसी भी चैनल पे, तो वो चैनल वाले किसी आम सी लड़की को बुला के कहते कि ज़रा इसको वल्गर बना दो, ज़रा इसमें कोई ठम्मक ठुम्मक डाल लो, कुछ ऐसी चीज़ कर लो कि ये अट्रैक्शन पैदा करे। तो वो मैं बहुत अजीब परेशान होती थी कि मैं आज से नहीं 30 साल से ड्रामे लिख रही हूँ, 40 साल से लिख रही हूँ, और अब मेरे ड्रामों को एक आज की बच्ची जो है या आज का बच्चा जो है उसको बुला के कहा जाता है कि इसमें कुछ अट्रैक्शन डालो, तो क्या करना चाहते हैं। तो लिहाजा वो लोग जो संजीदा ड्रामे लिखने वाले लोग हैं, जो इस सोसाइटी को देख कर, इस सोसाइटी की तहजीब सकाफत को देखते हुए उसकी तरबियत करने के लिहाज से ड्रामे लिखते थे या फिल्में बनाते थे, आपने उनको पीछे रख दिया है। और अब सिर्फ वो लोग आगे हैं जो कि गंदगी फैला लें। चाहे आप कॉमेडी शोज़ देख लें, कॉमेडी शोज़ में भी जिस तरह की गुफ्तगू हो रही है वो एक आम घरानों में नहीं होती है, वो एक आम लोगों में नहीं होती। हमारे आज भी हमारे माशरे में सब चीज़ें राइज नहीं हैं। तो इसको फ़रोग़ देने के बजाय इसके ख़िलाफ़ बात करने की ज़रूरत है। इसमें जो इदारे हैं पैमरा वगैरह, इनको नोटिस लेने की ज़रूरत है, इनको आगे बढ़ना है। सेंसर बोर्ड क्या कर रहा है, इसको नोटिस लेने की ज़रूरत है कि क्या दिखाया जा रहा है इन ड्रामों में, इसका मकसद क्या है, इस मकसद पे बात करें। और मैं यहाँ पर ये भी कहता हूँ कि सियासी जमातें भी, दीनी जमातें जो होती हैं ख़ास तौर पर, वो जमातें इसको मौजूद बहस बनाएं। वो पहले एक ज़माने में होता था कि कुछ ऐसे ड्रामे आ जाते थे, कुछ हो जाता था, तो फिर वो जमातें जो थी वो बाकायदा आवाज़ उठाती थी, प्रोटेस्ट करती थी, वो जाके प्रोड्यूसर से मिला करती थी, वो डायरेक्टर से मिला करती थी, वो राइटर से मिला करती थी। तो अब वो जमातें क्यों खामोश हैं, उनको भी आगे आना चाहिए और इसके ख़िलाफ़ बात करनी चाहिए। बहरहाल जो देखने वाले हैं, जो नाज़रीन हैं, जो हमारे लोग हैं, मैं उनसे भी कहता हूँ कि ड्रामे देखने से पहले इस बात का ख्याल रखें कि उसके आपके जहन पे क्या असर पड़ना है, या आपके घर पे क्या असर पड़ना है, आपके माशरे पे क्या असर पड़ना है। आपका इस आज के टॉपिक पे क्या राय है, इसका इज़हार कीजिएगा। MH स्पीक्स को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया अभी तक तो, और इस वीडियो को पसंद आएगा तो शेयर करें और कमेंट्स में इज़हार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।